नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। अयोध्या में इस बार की दीपावली को योगी सरकार यादगार बनाने की तैयारी में जुटी है। राम जन्मभूमि पर होने वाली दीपावली इस बार खास होगी और अयोध्या में डिजिटल दीपावली का आयोजन किया जाएगा, जबकि भक्तों के लिए दीप जलाने का इंतजाम किया जाएगा और दीप जलाने का कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा, जिसके लिए जल्द वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। पोर्टल पर रामलला विराजमान की तस्वीर होगी, जिसके सामने वर्चुअल दीप जलाए जाएंगे। इससे पहले दीपावली को भव्य बनाने के लिए हर साल अमूमन पिछले कुछ सालों से लगातार दीपोत्सव किया जा रहा है और उसमें अयोध्या की जो दीपावली है उसे भव्य बनाने की कोशिश होती है। हुआ भी ऐसा, रिकॉर्ड भी बने, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल और जीवन शैली बदली है, नियम कानून बदले हैं, इसलिए सरयू तट पर लेजर शो के जरिए आतिशबाजी होगी। पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन योगी सरकार कर रही है, तो वर्चुअल दीपोत्सव के लिए वेबसाइट भी जल्द लॉन्च की जाएगी। वेबसाइट पर रामलला विराजमान की तस्वीर होगी। तो अयोध्या में इस बार डिजिटल दिवाली होगी, यानी तकनीक किस कदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हर क्षेत्र में, यह एक बखूबी उदाहरण है। कोरोना काल में चूंकि एक जगह पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, कोई बड़ा आयोजन ना हो, लेकिन तस्वीर वैसी हो, यह कोशिश की जा रही है। लखनऊ से जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, डिजिटल दिवाली मनाने की तैयारी अयोध्या में हो रही है, उसके लिए क्या कुछ खास किया गया है? देखिए राजेश, लगभग 500 वर्षों से में पहली बार राम जन्मभूमि में अयोध्या योगी सरकार मनाने जा रही है और इस बार की जो दीपावली होगी उसको लेकर सरकार यादगार बनाने जा रही है। तो वहीं इस बार जो अयोध्या में दीपावली होगी उसको लेकर डिजिटल बनाएगी योगी सरकार। तो बता दें कि इस दीपावली सीधे अयोध्या से डिजिटल दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव पर अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी होगी, लेजर शो होंगे और साथ ही साथ सरयू घाट पर यह आतिशबाजी होगी जो कि डिजिटल माध्यम से होगी। वहीं अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपावली का आयोजन भी करने जा रही है योगी सरकार। तो अयोध्या में पहली बार जिस तरह से वर्चुअल दीपावली मनाएगी योगी सरकार, इसको लेकर दीप जलाने के साथ साथ धन्यवाद भी देगी योगी सरकार, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला है लगभग 500 वर्षों बाद इस तरह से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो पहली बार योगी सरकार दीपोत्सव मनाने जा रही है, वो भी डिजिटल माध्यम से। लेकिन जितेंद्र, एक बेहतर आइडिया है कोरोना काल में कि ना तो दीपोत्सव को इस पे कोई किसी तरीके का प्रभाव हो और तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको भी जगाया जा सके। देखिए राजेश, निश्चित तौर पे क्योंकि इस बार जो दीपावली होगी उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धुंध छाई हुई है और उसको लेकर भी कहीं सरकार चिंताजनक है, क्योंकि लगातार प्रदूषण अपनी जो ज्यादा जरूरत है हुए प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो सरकार एक संदेश देना चाहती है डिजिटल माध्यम से आतिशबाजी कर दीपोत्सव मनाकर। इस तरह से सरकार ये साफ संदेश जा रही है कि कोरोना काल भी चल रहा है, लोगों को एकजुट भी ना किया जाए, लोग संक्रमित भी ना हो और जो वायु प्रदूषण जिस तरह फैल रहा है उत्तर प्रदेश में उससे भी निपटा जा सके। तो सरकार का साफ संदेश है, हम त्योहार मनाएंगे लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा, अलग अलग लोगों को संदेश देने का काम करेगी। डिजिटल माध्यम से दीपावली से लेकर जो आतिशबाजी तक डिजिटल माध्यम से की जाएगी। और जितेंद्र, क्या कोई रूपरेखा, एक तस्वीर साफ हुई है कि किस वक्त कार्यक्रम होगा, कैसे होगा? चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, उस पर दीप कैसे जलाए जाएंगे इस बारे में बताया जाएगा, यानी अभी तस्वीर लगभग थोड़ी धुंधली है। देखिए राजेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं तस्वीर धुंधली, क्योंकि 13 तारीख को प्रस्ताव मुख्य समारोह पर ये वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। 13 तारीख के बाद साफ होगा कि आखिरकार ये कैसे मनाया जा रहा है और किस तरह से मनाएंगे। वहीं इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल सहभागिता करेंगे इस दीपोत्सव में। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही साथ प्रभु श्री राम, सीता मैया व लक्ष्मण जी के स्वरूप की आरती का जो है राम मंदिर में किया जाएगा, जलाभिषेक भी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो अयोध्या में भव्य डिजिटल दिवाली मनाने की अब तैयारी चल रही है और पहली बार ऐसा होगा जब डिजिटल आतिशबाजी भी होगी। प्रभाकर चौरसिया हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया है अयोध्या से। प्रभाकर, इस बार दीपोत्सव जो है वो थोड़ा अलग होगा, यानी डिजिटल दिवाली होगी, क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं?
जी देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, तो महामारी की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये वर्चुअल दीपोत्सव होगा और ये कुल मिला के अब की बार जो पहली मरतबा होगा वो डिजिटल दीपोत्सव होगा। इसके लिए अभी अधिकारियों की टीम आई थी, जिसमें मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और पूर्व अपर जो सचिव थे नवनीत सहगल जी आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और कुल मिला के इस बार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति डिजिटल रूप से दिए राम जन्मभूमि के नाम जला सकता है और उसके साथ साथ इस बार डिजिटल रूप से पटाखों की आतिशबाजी भी की जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ तैयारियां जोरों पर है और लगातार जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें 12 तारीख को एक रामायण कालीन रैली निकाली जाएगी जो साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा संग्रहालय जाएगी। उसकी भी तैयारियां जोरों पर है। जो टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, उसमें 24 टीमें कुल मिला के हैं जो विभिन्न प्रांतों से हैं। उनकी भी रिहर्सल यहाँ अयोध्या में लगातार हो रही है और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राम की पैड़ी पर जो भव्य दीपोत्सव होना है, इस बार 5,51,000 दिए जलाने की वहां पर योजना है। इसके साथ राम जन्मभूमि परिसर में भी दिए जलाए जाएंगे और कुल मिला के इस बार की कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पूरी तरह से डिजिटल दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेके प्रभाकर, अगर अयोध्या वासियों की बात करें, उनमें किस तरह का उत्साह है? क्योंकि पिछले कुछ साल से वो दीपोत्सव मना रहे थे, खुद वहां पे पहुंच के दीप जला रहे थे। इस बार डिजिटल होगा तरीका, हालांकि दीपावली वैसी ही होगी। जी बिल्कुल राजेश, मैं आपको बता दूं कि दीपोत्सव तो हर वर्ष यहाँ होता रहा है और पिछले 2 बार से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोगों यहाँ अयोध्या का नाम भी शामिल हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और हमेशा पब्लिक की जाती थी, यहाँ के आम जन भी पहुंच जाया करते थे। लेकिन क्योंकि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके तहत इस बार जो है वर्चुअल ये दीपोत्सव होगा। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि जो वॉलेंटियर्स 10,000 वॉलेंटियर्स अवध विश्वविद्यालय के द्वारा लगाए जाएंगे, उसमें 8,000 वॉलेंटियर्स जो है वो मौके पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का दीप प्रज्वलित करेंगे कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए और 2,000 वॉलेंटियर्स वो रिजर्व में रखे गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विभिन्न जगहों पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए लगातार दीपोत्सव का प्रसारण लाइव चलता रहेगा और इसके साथ साथ विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए संसार में पूरी दुनिया में लोग इस दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। और लेकिन आम जन इस बार प्रतिबंधित है। अभी एक दिन पहले जो है यहाँ लोकल जो जिला प्रशासन है उसने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें 11 तारीख की सुबह से ही बाहर से आने वाले वाहनों को अयोध्या परिक्षेत्र से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ताकि बाहर की जो जनता यहाँ आती थी, दीपोत्सव का लुत्फ लेती थी, आनंद लेती थी, वो इस बार अयोध्या ना आने पावे। कोविड-19 के संक्रमण के बीच इस बार का दीपोत्सव भी भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन सहित पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजेश, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभाकर जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिर मैं आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया। तो पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन योगी सरकार कर रही है।